कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सभी भक्तों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भक्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कुछ पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यक्षा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जब एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाई गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही और बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय भी हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गया। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा।
कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडली में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य यह था कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाली आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ एक नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से ऊपर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हैग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए मणिकर्णिका घाट स्नान की कुछ कथाएं। मणिकर्णिका स्नान हिंदू धर्म का एक पवित्र अनुष्ठान है, जो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी में किया जाता है। इस स्नान को मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था और यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी स्थित है। इस घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने और स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट को मणिकर्णिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ माता पार्वती का कुंडल गिरा था। स्नान से पहले गंगा माता का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि आप अपने पापों से मुक्त होकर पवित्र जीवन जीने का प्रयास करेंगे। मणिकर्णिका घाट पर गंगा में डुबकी लगाते समय भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान करना चाहिए। 3 स्नान के बाद मणिकर्णिका घाट पर स्थित शिवलिंग की पूजा करें।
इसमें जल, पुष्प, दूध और बिल्वपत्र अर्पित करें। स्नान के बाद अनाज, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है, जिससे पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस घाट पर जो स्नान करता है उसे आत्म शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस पावन घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को आत्मा पवित्र होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। मणिकर्णिका स्नान एक पवित्र और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति भगवान शिव और माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिससे उसके जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं। इस स्नान का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना गया है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल इस स्थान पर एक कुंड में गिर गया था, जिसे भगवान शंकर ने ढूंढ कर दिया था। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। कथा तो ये भी है कि ये कर्णफूल माता ने स्वयं यहाँ छिपाया था, ताकि भोलेनाथ अधिक समय तक उनके साथ रहे। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यहीं पर किया, जिस कारण से इसे शमशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ दिन रात दाह संस्कार होते रहते हैं। एक कथा यह भी है कि भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर आया। जब शिव महाप्रसन्न होकर आए, तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। इसीलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चौथी कथा यह भी है कि मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चंडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दिया था। यहीं पर राजा ने अपने पुत्र की अंतिम क्रिया के लिए अपनी पत्नी से भी कर मांगकर अपनी कर्तव्य और सत्यनिष्ठा प्रमाणित की थी। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली की कथा। देव दिवाली की पृष्ठभूमि पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली। त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की प्रार्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर देव दिवाली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में विख्यात है। प्रेम से बोलिए सभी देव देवताओं की जय हो। अब सुनिए चिड़ा चिड़ी की कहानी। यह कथा कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा तिथि को यानी पड़वा तिथि को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर चावल, घी तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई
वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह देख रहा था तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। प्रेम से बोलिए चिड़ा चिड़ी की जय हो। भक्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं। कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।